नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्नो मिस्ट्री। क्या आपका भी सोशल मीडिया कभी हैक हुआ है? फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कभी हैक हुआ है? अगर हुआ है या फिर हुआ ना हो तो आगे ना हो उसके लिए ये वीडियो जरूर देखें। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टेक्निक से फेसबुक और सोशल मीडिया को हैक किया जाता है और वो कैसे किया जाता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए चलते वीडियो में आगे और देखते हैं कि ये वीडियो आपकी जानकारी के लायक होती है या फिर नहीं। हैक करने का सबसे पॉपुलर और सबसे जाना जाने वाला तरीका जो है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है फिशिंग। फिशिंग में आपको बताऊंगा क्या होता है और कैसे किया जाता है, पर मैं फिशिंग को विस्तार में बताने के लिए उसको बाद में लेता हूं। पहले मैं आपको और 2-3 टेक्निक्स बता देता हूं जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया को हैक होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो टेक्निक आपको मैं बताता हूँ वो है स्पाई सॉफ्टवेयर का। बहुत सारे एम स्पाई और ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि डाउनलोड होने में और इंस्टॉल होने में बस कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगाते हैं। सपोज 10 सेकंड्स के अंदर वो फट से डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। एक बार वो इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद वो पूरी तरीके से आपके फ़ोन में जितना कुछ भी है उसका वो डेटा रिकॉर्ड करता है और उसका जो पेरेंट सर्वर जो जहाँ पे वो लॉगिन किया हुआ होगा उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र करते जाता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया। तो अगर आप किसी को ये दे रहे हैं फ़ोन तो उसमें पकड़ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐप आपको अपने इंटरफेस पे दिखाई नहीं देगा कि कोई ऐप नया इंस्टॉल हुआ है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए, क्योंकि प्ले स्टोर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। प्ले स्टोर पे जब आप ये जाके सर्च करिएगा ऐसा कोई ऐप तो वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा या फिर वो चीज़ प्ले स्टोर पे नहीं आएगी। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के लिए आपको डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी इनसिक्योर साइट से। ऐसे में जब होगा तो आपका फ़ोन आपको एक अलार्म देता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट सिक्योर, ऐसा करके। तो इस तरीके का जब कोई आपके ऐप डाउनलोड करते समय अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिए और देखिए कि वो क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आती है कीबोर्ड लॉगिंग सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड लॉगिंग सॉफ्टवेयर क्या होती है? कीबोर्ड लॉगिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिए जाएँ तो वो जो कुछ भी आप टाइप करोगे अपने कीबोर्ड से, किसी भी ऐप में टाइप करो, जो कुछ भी आप टाइप करोगे वो चीज़ को वो रिकॉर्ड करता जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद txt फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल में वो उसको सेव करके अपने http से सर्वर पर भेजता है या फिर उसको रिकॉर्ड करके रखता है, बाद में लॉगिन करके उसे निकाला जा सकता है। तो ये 2 टेक्निक्स हो गए। इन दोनों से आपको बचने का तो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निक है इससे बचने का, बस आपकी जागरूकता ही आपको इस चीज़ से बचाए रख सकती है। तीसरी टेक्निक की अगर बात करें, तीसरी टेक्निक में आ जाती है आपके ब्राउजिंग या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर आने वाली कुकीज़ की। कुकीज़ यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जैसे कि आप मान लो कि उसको अचार के पैकेट मान लो। कुकीज छोटे छोटे फाइल्स होते हैं जो कि आपका डेटा को वो स्टोर करके रखती है। किस तरीके का डेटा को? तो वो लॉगिन डेटा, जो जैसे ही आप कोई ऐप खोलते हैं तो आप लॉगिन हो जाते हैं उसके अंदर, या फिर ब्राउजर में भी आप जाते हैं तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद तो आपको वहाँ लॉग्ड इन रहने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर या फिर आपके फ़ोन के द्वारा, उसे हम कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ के अंदर वो डेटा वो स्टोर करके रखता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं खोलूँ इस चीज़ को, जैसे कि मैं फेसबुक खोल रहा हूँ, तो अगर मैं फेसबुक खोलता हूँ तो मुझे पासवर्ड लॉगिन ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट लॉगिन हो जा रहा है मेरा। तो वो चीज़ कुकीज़ में स्टोर हुए इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। तो कुकीज़ अगर आपके किसी हैकर के हाथ लग गई आपके फ़ोन से या फिर आपके डिवाइस से ऐसे, तो कुकीज़ को निकाल पाना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। उसके लिए आपका फ़ोन अगले के हाथ में होना चाहिए। बाकी जो 3 मेथड मैंने आपको बताए, ये तीनों मेथड में ये होता ही है कि अगले के पास आपका फ़ोन हो या फिर वो आपके नेटवर्क को विजिलेंस में रखा हो, उसके ऊपर निगरानी रख रहा हो और वो इस प्रकार का हैकर हो कि आपका नेटवर्क हैक कर सके, तो ही वो आपके फ़ोन से कुकीज़ निकाल सकता है। पिछले जो 2 मेथड मैंने बताया उसमें अगर कोई आपका फ़ोन लेता है तो उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये करने में, 20 से 25 सेकंड के अंदर ये काम हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बिना फ़ोन आपका लिए हुए ये हैक कर पाना बहुत मुश्किल है। पर जो 5th टेक्निक हमारी है, जो कि मतलब फिशिंग के बारे में मैंने आपको बताया, इसके लिए कोई भी फ़ोन आपका होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ से बैठे बैठे ही आपका फ़ोन हैक कर सकता हूँ, बशर्ते आप अगर जागरूक ना हो, यानी आप अलर्ट ना हो, तो फिर मेरा काम यूँ हो जाएगा। चलिए मैं आपको फिशिंग टेक्निक के बारे में बताता हूँ और कैसे ये काम करती है, ये मैं आपको समझा। फिशिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि वो एक ऐसा लिंक आपके पास आया, आपने उस लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने से आपको एक यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा। सपोज फेसबुक का यूज़र इंटरफेस खुल के आ गया, ऊपर फेसबुक लिखा हुआ लॉगिन पासवर्ड डालने के लिए। जैसे ही आप उस पर लॉगिन करेंगे वैसे ही आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन, लॉगिन का इन्फॉर्मेशन होगा वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा या फिर जो भी उस लिंक को भेजा होगा उसके पास चला जाएगा। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊँगा और कैसे यूज़ होता है और कहाँ से यूज़ होता है ये सब भी मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्लीज़ इसको यूज़ किसी पे खराब तरीके के लिए मत करिएगा, किसी को हैक करने का। हालांकि आज के जनरेशन में इतनी जागरूकता है, पहले तो नहीं थी,
ये भी कर पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग ऐसा होते हैं जो कि इतने सारे अवेयरनेस के बाद भी ऐसा कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये ट्राई ना करें। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे फिशिंग की जाती है और कैसे किसी के अकाउंट को हैक किया जाता है इस टेक्निक से, बिना आपका डिवाइस को लिए हुए। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए खुल के आ गया है। हालांकि मैं आपको लॉग आउट करके और फिर से बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट कर लूँगा। ये देखिए, ये ऐसा इंटरफेस आपका खुल के आएगा। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, साइन इन करने के लिए। लेकिन साइन इन करने के पहले यहाँ पे आप देखिए ऊपर में साइन अप लिखा हुआ है। साइन अप जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। इसके ऊपर आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे, के सामने ये यूज़र इंटरफेस आएगा ऐसा लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे लॉगिन करने में मैं अपना डाल देता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए, आप लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ये देखिए, आप अलग अलग फेसबुक, जीमेल, हॉटमेल, याहू, स्काइप, ट्विटर, सबको हैक करने के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारे लिंक्स हैं, यहाँ पे आप देख लोगे तो मेरा जितना भी है वो बता रहा है, ईमेल आईडी बता रहा है, उसके बाद यूज़र नेम बता रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऑल विक्टिम। ऑल विक्टिम जो है अभी तक मैंने एक किया है, वो मेरा खुद का ही आईडी था, आपको दिखाने के लिए, मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए मैंने किया था। तो आपको अभी बता दूं कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में लिंक्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिंक्स फ़ोटो दिखाई दे रहा है। लिंक्स फ़ोटो में आपको दिखाई देगा कि कैसा यूज़र इंटरफेस बन के आएगा। तो यहाँ पर मैं फेसबुक का एक ले लेता हूँ। मैं फेसबुक का होम पेज को क्लिक कर लेता हूँ, लिंक पे क्लिक करूँगा मैं, और ये आप देखिए कि ये एक लिंक खुल गया है। यहाँ पे खुल गया, बिल्कुल ही फेसबुक की तरह इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इस लिंक को हम लोग कर लेंगे कॉपी करने के बाद आपको ये लिंक अगले को भेज देनी है। सपोज़ कि मेरे पास लिंक आया और मैं इस पर अब लॉगिन करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। सपोज़ मैंने अपने फ्रेंड को भेजा, मैंने बोला कि भाई ये मेरा पेज है, इसको लाइक कर दो, और उसने लाइक करने के लिए जैसे ही क्लिक किया तो ये यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। उसको ये लगेगा कि शायद ये फेसबुक लॉगिन करूँगा तो ही लाइक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो अपना भरेगा, जो भी आप देख सकते हो मैं भर रहा हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाला मैंने कुछ भी, और लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं खुल के आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल मार्केटिंग के बारे में खुल के आ गया। तो मतलब आप फिर सोचोगे ये क्या यार, बेकार है, छोड़ो हटाओ, इसको कुछ नहीं करना। बट यहाँ पे गेम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेम क्या हुआ है। गेम यहाँ पे ये हो गया कि अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पे यहाँ पे माई विक्टिम पे 2 दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे माई विक्टिम पे क्लिक करूँगा, आप देखिए जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने डाला था वो यूज़र नेम पासवर्ड लिख के यहाँ पर आ गया है। सपोज आपके फ्रेंड ने जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड डाला, आपके पास ये चला आएगा। तो ऐसे ये फिशिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। आपने कैसे होती है फिशिंग, ऐसे ही मैं आपको एक लिंक भेजूंगा और लिंक भेजते ही जैसे ही आप उस पर क्लिक करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हो, वो इन्फॉर्मेशन सीधा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसी वेबसाइट्स, पहला तो मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा नहीं कौन सा है और ये कहाँ पे अवेलेबल होगा ये भी नहीं बताने वाला। और दूसरी बात ये कि ऐसे वेबसाइट्स ज़्यादा देर चलते भी नहीं हैं, कुछ ही दिनों में, अभी नया ही ये लॉन्च हुआ है, कुछ ही दिनों में इसको गूगल टेक डाउन ज़रूर कर देगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पिछले ऐसे और भी वेबसाइट्स थे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला है। तो फिर भी वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। आपका कोई सुझाव या सजेशन हो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ, जय हिंद।